मनोहर भाई, पहली नज़्म का उन्वान था स्नो एंजल। बैकग्राउंड उसकी ये है, पस मंज़र ये है कि अमेरिका और कनाडा के उन दूर दराज इलाकों में जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, बच्चे बर्फ़ में ऐसे खेलते हैं जहाँ जैसे यहाँ मिट्टी में खेलते हैं, उन्हें सर्दी नहीं लगती। तो स्कूल जाते हुए बच्चे भागते हुए, स्कूल से आते हुए बच्चे भागते हुए बर्फ़ में लेट कर अपने जिस्म का पूरा निशान छोड़ देते हैं। नरम रुई की तरह बर्फ़ होती है। दूसरी सुबह स्कूल जाते हुए देखते हैं कि अगर वो निशान वाकई ऐसे मौजूद है तो कहते हैं स्नो एंजल स्लेप्ट हियर लास्ट नाइट। पिछली रात यहाँ बर्फ़ का फरिश्ता सोया था। और ये एक खुशकिस्मती की निशानी समझी जाती है। मेरी नज़्म का उन्वान है स्नो एंजल। बीवी की मौत के बाद लिखी गई उदास नज़्म है। रात को कमरे का सन्नाटा जकड़ लेता है अपने आहनी हाथों में और फिर लापटखता है उसी बिस्तर पे जिसकी बर्फ सी बर्राक चादर की हर एक सलवट में तुम लिपटी पड़ी हो। रात को कमरे का सन्नाटा जकड़ लेता है अपने आहनी हाथों में और फिर लापटखता है उसी बिस्तर पे जिसकी बर्फ सी बर्राक चादर की हर एक सलवट में तुम लिपटी पड़ी हो। दाहिनी जानिब का हल्का झोल जिससे एक मुकम्मल जिस्म का खाका उभरता है। स्नो एंजल का शायद उस बदन का जो तुम अपने साथ लेकर जा चुकी हो। और मैं डरता हूँ बाएं हाथ सोता हूँ अरे वाह वाह तुम्हारा। और मैं डरता हूँ बाएं हाथ सोता हूँ तुम्हारा। नक्श बिस्तर से स्नो एंजल का खाका मिट गया तो शब के सन्नाटे में किससे बात होगी। बहुत ही सुंदर। तालियों को रोकने मत दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सतपाल जी, बहुत ही सुंदर। वाह 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 वाह।